तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वन शॉट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है भाई ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। और जब भी उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं किसी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करूँ तो वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएगी, नहीं तो ऐसे ही बना सकती है, कैसे ही बना सकती है, बट एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? देखो लीनियर इक्वेशन को अब लिखते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। एक सेकेंड, मैं लिखूँ 5x + 3 = 0। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि भाई जब वेरिएबल की पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, है ना। यहाँ पे वेरिएबल एक ही है x, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। उसी तरह मैं लिखूँ 3x + 5y = 6। यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए x और y, पर इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है ना। तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। पर अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5x² + 3x + y = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और y भी है। ठीक है, दो वेरिएबल्स तो हैं, पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 हुई, है ना। तो ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। आगे देखते हैं। देखो लीनियर इक्वेशन ना अब 3 वेरिएबल्स में हो सकती है, 2 वेरिएबल्स में भी हो सकती है, 1 वेरिएबल में भी हो सकती है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होती है? देखो कोई भी इक्वेशन ax + b = 0 इस फॉर्म में है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है, जहां पे ये a और b तुम्हारे क्या होंगे? नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नंबर्स। और ये x क्या होगा? ये होगा हमारा वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैं अगर ऐसे लिख दूं 5x + 6 = 0, है ना। तो ये देखो ax + b की फॉर्म में ही तो है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आगे चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? देखो ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही इस बारे में। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जितनी भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तभी कहलाएगा वो। देखो जहाँ पे इस इक्वेशन में a, b, c क्या होंगे? नंबर्स, और x और y क्या होंगे? वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। मैं अगर लिख दूँ 5x + 3y + 7 = 0, तो ये हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, है ना। क्योंकि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं जिनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ये तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी बता देता हूँ। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + by + cz + d = 0। ठीक है, अगेन वही a b c d क्या होंगे? हमारे नंबर्स होंगे, और x y z हमारे वेरिएबल्स होंगे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। 3x + 4y + 5z + 8 = 0। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को बनाते कैसे हैं? देखो यहाँ पे ना एक एग्जांपल दे रखा है। इसने बोला ऋतिक बॉट 3 एप्पल्स, उसने 3 एप्पल खरीदे और 5 ऑरेंज खरीदे। कितने रुपए के? 100 रुपए के। ठीक है, उसने 3 एप्पल्स खरीदे प्लस 5 ऑरेंजेस खरीदे। कितने रुपए के? 100 रुपए के, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, एक ये है और एक ये है। मैं अगर इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, है ना, क्योंकि मुझे इसके प्राइस के बारे में नहीं पता है ना। तो मैंने इसकी प्राइस को x और y मान लिया मैंने कि भाई लेट प्राइस ऑफ 1 एप्पल बी x। भाई एक एप्पल का प्राइस अगर x है तो 3 एप्पल का प्राइस कितना होगा?
3x होगा, है ना। उसी तरह से लेट द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। तो 5 ऑरेंज का प्राइस कितना होगा, 5y। तो ऑब्वियस ही बात है 3x प्लस 5y इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसने इन दोनों के पैसे मिला के 100 रुपये दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। समझ आ गया लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ग्राफिकल तरीका, है ना, मतलब बेसिकली क्या है कि इन दोनों को इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और जो वैल्यूज आएगी उन्हें ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। देखो मान लो मैंने इसको सॉल्व करा x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। मैंने एक बॉक्स बनाया और एक्स वाई की वैल्यू लेट की, ठीक है। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना। उसी तरह मैंने y की वैल्यू को 0 मान लिया तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, 0,2 और 6,0, ठीक है। उसी तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी -4। उसी तरह मैं अगर y की वैल्यू को 0 रखूं तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले, कितने, 0,-4 और 6,0। अब हम जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट से मिलके क्या बनती है, एक लाइन बनती है, ठीक है। तो देखो इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ में। 0,2, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 2, x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 2 हो गई, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6, तो पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी लाइन क्या होगी, ये हो जाएगी। उसी तरह इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हैं उनको भी प्लॉट कर लेते हैं। 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू -4 कहीं यहाँ कहीं आएगी, और 6,0 का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, तो इन दोनों की इक्वेशन भी कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये दोनों मीट कर रहे हैं 6,0 पे, ठीक है, 6,0। तो हमारा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यूज आएगी वो आएगी 6,0। अब देखो किन्हीं दो इक्वेशंस को देख के तुम कैसे बता सकते हो कि उनकी जो लाइन बनेगी वो किस तरह की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, किस तरह की होगी, वो हम लोग कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। देखो इसे करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। देखो अगर मैं लिखूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 और मैं लिखता हूँ 6x प्लस 7y इक्वल टू 5, ये दो हमारे पास कोई इक्वेशन है। पहले इन्हें अरेंज करते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है। 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये है हमारा a1 x प्लस b1 y प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। ये है हमारा a2 x प्लस b2 y प्लस c, यहाँ पे c बनाएगा, c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन के फॉर्मेट को तुमने समझ लिया ना। बस ध्यान रखना कि a1 और a2, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, x सेम ही रहेगा, y सेम ही रहेगा, है ना, इसमें कोई 1 2 नहीं है। तो चलो अब समझते हैं। देखो जब भी दो इक्वेशन के a1 अपॉन a2, a1 और a2 का रेशो b1 और b2 के रेशो के बराबर ना आए, मतलब जैसे इस इक्वेशन में देखते हैं 5, a1 कितना है 5, a2 कितना है 6, 5 अपॉन 6 और b1 अपॉन b2 करके देखते हैं तो 3 अपॉन 7, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं ना, इक्वल नहीं है ये दोनों,
है ना। तो ये हमारी दोनों लाइंस कौन सी हो जाएगी, ये दोनों लाइंस हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस वेयर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बस यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। किस तरह की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। और इन इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट पेयर होंगे, ठीक है। उसी तरह जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो A1 A2 करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 6। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नहीं, ये तीनों इक्वल नहीं है, पर इनका जो रेशियो है वो इक्वल है ना। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो जब भी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, तो हमारी कौन सी लाइंस बनती हैं, को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस जो एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है। जैसे एक लाइन बनाई उसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, को इंसिडेंट लाइंस होती हैं। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमारी होती है को इंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और इनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब बहुत सॉल्यूशंस निकल सकते हैं इसके, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और ये भी हमारे कंसिस्टेंट पेयर्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन आती है जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो, तो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। इस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आता पैरेलल लाइंस के सिचुएशन में, ठीक है। और हमारे कैसे पेयर्स होते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 9y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 9, 7 अपॉन में 5। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3, 7 अपॉन 5 एज इट इज रहेगा। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस कौन सी होंगी, ये दोनों, ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। इस केस में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब एक क्विक रिकैप करते हैं जितना भी अभी तक पढ़ा है। देखो इन दोनों, हमें बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों इक्वेशन किस तरह की लाइंस होंगी, ये दोनों इक्वेशन किस तरह की लाइन होंगी, ये बताना है हमें, नेचर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। 3 अपॉन में 6, 4 अपॉन में 8 और 5 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये आएगा 1/2, 1/2 और 5 अपॉन 7 एज इट इज। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी सिचुएशन थी, हमारी पैरेलल लाइंस। अब कंडीशन फॉर इनकंसिस्टेंसी हमें इसमें दे रखा है कि इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट होता है हमारे पैरेलल लाइंस के केस में, ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस में। तो वही सिचुएशन लगेगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो वही पुट करके हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। देखो हमें यहाँ पे k की वैल्यू पूछी है इस केस के अंदर ना, तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आ जाएगा 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू
2 अपॉन में k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, k की वैल्यू 10, डी ऑप्शन। देखो यहाँ पे ना वो इक्वल टू वाली मिस्टेक मत कर देना, है ना, कि तीनों को हम लोग इक्वल टू में रख दे, वो मिस्टेक मत कर देना, ठीक है। देखो अब इस सिचुएशन के अंदर ना, इस सिचुएशन के अंदर हमें बोला b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना, ये भी है। तो ध्यान रखना कि 2 अपॉन में k इज इक्वल टू 3 अपॉन में माइनस का 7, ये 7 जो है प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा 3 अपॉन में माइनस का 7, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, k की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू किसके, माइनस का 14 अपॉन में 3। तो k की वैल्यू माइनस का 14 अपॉन में 3 नहीं हो सकती, ठीक है। हमसे यहाँ पे k की वैल्यू कौन सी हो सकती है ये पूछा है, ठीक है। तो 14 अपॉन 3 माइनस का 14 अपॉन 3 भी ऑप्शन में है, पर ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। k इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है। ध्यान रखना, इस चीज को कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने बोला कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमारे किस में थे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तीनों को इक्वल्स में रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन k क्रॉस मल्टीप्लीकेशन k इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन नॉट इक्वल टू वाले हैं और हमारी कंडीशन क्या है, इक्वल टू वाली है। तो ऐसे दो या एक ऑप्शन तो हमेशा ऐसे एलिमिनेट हो ही जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2। आगे देखते हैं। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस में, ठीक है। कौन सी लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसने बोला कि एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है, और x और y की वैल्यू दे रखी है, और बोला इसने कि एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है ना, हमने पढ़ा ही था कि भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक ही सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इसने बोला वैल्यू ऑफ k बताओ हमें क्या होगी, कि k की वैल्यू क्या होगी, हमसे ये पूछा है। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये x और y की वैल्यू को उठा के k वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस k ब्रैकेट 1 इक्वल टू 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसे एक बार तुम लोग खुद से करके देखना। आगे देखते हैं। देखो अब एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसने बोला कि p की वो वैल्यू बताओ जिसमें इस लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है बहुत खतरनाक सी, और एक दूसरी दे रखी है। इसने बोला कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन है। अभी हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और हमारी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ये होती है। आगे देखते हैं। इसने बोला कि p प्लस 2 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगी माइनस 2p प्लस 1 अपॉन माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये हो जाएगा 3p प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 4p प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, p इज नॉट इक्वल टू 4। अब इसका मतलब क्या हो भाई, हमसे तो p की वैल्यू पूछी थी ना, पर हमने तो p इज नॉट इक्वल टू बता दिया, ठीक है, कि p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। हाँ भाई, p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, बट 4 के अलावा सारी रियल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। p की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, उसके अलावा सारी ऑल रियल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब आते हैं इस चैप्टर की सबसे मेन चीज पर, अलजेब्रिक मेथड्स, है ना, कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक तो हमने देखा कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये अलजेब्रिक मेथड्स है। इसमें हमें कुछ ना कुछ तरीके लगा के इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखो पहला हमारा मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट in terms of the other variable to solve the pair of linear equation,
ठीक है, समझाता हूँ मैं। देखो ये दो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है भाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब पता है क्या है? सॉल्व करने का मतलब है हमें सिर्फ x और y इन दोनों की वैल्यूज बतानी है निकाल के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना वो ये बोलता है कि एक इक्वेशन को सॉल्व करो और एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। वहाँ से उस इक्वेशन को, उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। देखो जैसे कि ऊपर वाली इक्वेशन ईजी है तो मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसकी जगह पे? x की जगह पे, ठीक है। तो हमने लिखा 2 ब्रैकेट 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 36। ये हो जाएगा 6 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ठीक है। 6 को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू 30, y की वैल्यू 6, ठीक है। अब y की वैल्यू 6 आ गई, 6 को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस 6, x की वैल्यू 9, ठीक है। इस तरह से हम लोग दोनों की वैल्यूज निकाल देंगे। यही हमें करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। x और y की वैल्यू ही पूछता है हमसे। ये देखो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, ये रहेगा 2 ब्रैकेट। अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम x की ही वैल्यू निकालें, हम लोग y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 6 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, 12 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 5y 12 इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 5y, y की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन में 5, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, ठीक है। अब इसको उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 8 अपॉन 5। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 5 30, 30 माइनस 8 अपॉन 5, x इक्वल टू 22 अपॉन 5। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x और y दोनों की वैल्यू इस तरह से निकाल देंगे हम लोग। अब देखो एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो इसने बोला सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज 45। सम ये दे रखा है और डिफरेंस ये दे रखा है, ठीक है। और दो नंबर्स के बारे में पूछा है भाई हमसे, दो नंबर तो पता नहीं है हमें कौन से हैं। तो एक को मैंने x मान लिया और एक को मैंने y मान लिया। इसने बोला सम जो है वो दोनों का कितना दे रखा है? 105, x प्लस वाई इक्वल टू 105 और डिफरेंस दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 45। अच्छा अब ये डिफरेंस का केस जो है ना, यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। एक तो बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 45 और एक बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 45, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ना हमें पता कि x बड़ा होगा और ना हमें पता कि y बड़ा होगा। तो इसलिए हम लोग दोनों सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 105 माइनस वाई, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब एक बार इसमें पुट करके देख लेते हैं और एक बार इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 105 माइनस वाई इक्वल टू 45, ठीक है। 45 को उधर ले आएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 2y हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2y हो जाएगा प्लस का 2y इक्वल टू 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 30, ठीक है। वहीं x को सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी x की वैल्यू? 105 माइनस 30, x इक्वल टू 75। x और y की वैल्यू ये आ जाएगी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर सेकंड केस की बात करें तो भाई इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये हो जाएगा y माइनस 105 माइनस वाई इक्वल टू 45। अच्छा ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी यहाँ पे बाहर माइनस होता है तो
इस वाली इक्वेशन में जब भी हम पुट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि माइनस जो है वो अंदर के साइन को चेंज करेगा। y माइनस 105 माइनस प्लस माइनस आ गया 105 के आगे, और माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 45। ठीक है, तो y प्लस वाई 2y इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 150। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75, है ना। और इसको अगर x में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी। आंसर हमारा सेम ही है, बस x और y का फर्क आ जाएगा। इस केस में x बड़ा था और इस केस में y बड़ा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन, इन दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है, 50। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन, ये दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है, 46। तो हमसे पूछा है कि भाई एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बताओ कितनी होगी। देखो भाई सॉल्व करते हैं इसको। भाई मैंने मान लिया कि लेट द कॉस्ट, पेंसिल की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं और पेन की कॉस्ट को y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसने बोला कि 5 पेंसिल 7 पेन, इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है, टुगेदर का मतलब दोनों साथ में, मतलब प्लस होगा। ठीक है, दोनों की कॉस्ट कितनी है, 50। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, वहीं दूसरी इक्वेशन क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आएगा 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, तो इसे इसमें पुट करते हैं तो कितना आएगा, 7 ब्रैकेट 50 माइनस 7y अपॉन में 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। सॉल्व करते हैं तो 7 5 35 350, 7 7 49 माइनस का 49y। ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा, प्लस 25y अपॉन 5 इक्वल टू 46। ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 350 माइनस प्लस माइनस माइनस का 24 y इक्वल टू 230। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 120 इक्वल टू 24y। 24 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 पे जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, वहीं x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7 ब्रैकेट 5 अपॉन 5, x इक्वल टू 50 माइनस 35 अपॉन 5, x इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 5, x इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक पेंसिल की कॉस्ट है वो है 3 रुपये और जो एक पेन की कॉस्ट है वो है 5 रुपये। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। इसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ एंड इस दे रखा है 36 मीटर। उसने बोला डायमेंशंस बताओ। डायमेंशंस जब भी मतलब दिया रहे ना क्वेश्चन में कि भाई डायमेंशंस निकालो, इसका मतलब क्या होता है, साइड्स फाइंड करनी है तुम्हें, किसकी, रेक्टेंगल की। मतलब तुम्हें लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ तुम्हें नहीं पता है ना, तो इनको लेट कर लेंगे हम लोग। लेट लेंथ बी एक्स और ब्रेड्थ बी वाई। देखो इसने बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। मतलब देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर, है ना भाई, यही होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, यही होता है। ठीक है,
इसको हमने x माना था, इसको हमने y माना था, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, है ना। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, ये इक्वेशन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है हाफ द पेरीमीटर। अभी हमने इसका हाफ तो करा ही नहीं, है ना। इसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, है ना। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। इसने बोला whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो लेंथ है वो विड्थ से मतलब ब्रेड से 4 ज़्यादा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा x माइनस वाई वो 4 होगा, है ना। मतलब जो x है वो y से 4 ज़्यादा है ना, इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ये वाली हो गई थी हमारी। आगे देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगा 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 32। उसी तरह y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 16। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। अब y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा x की वैल्यू, तो 16 प्लस 4, x की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, मतलब ये हो जाएगी हमारी लेंथ और ये हो जाएगी हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसने बोला ग्रेटर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, मतलब जो ग्रेटर है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे ना इसने एक वर्ड बोला हुआ है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब जो फर्स्ट एंगल होगा और जो सेकेंड एंगल होगा इन दोनों का सम मिला के कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता, क्या लिखा होता, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो होता फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल दोनों को प्लस करके 90 होता। ठीक है, तो देखो इस केस में मैं मान लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ग्रेटर है, ग्रेटर एंगल बी एक्स और स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सिचुएशन क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग भाई ये सप्लीमेंट्री है तो यहाँ पे हमें क्या पता चल गया भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 180। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 18 प्लस वाई ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड को फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना जिसको सॉल्व कर रहे हो उस इक्वेशन में ही मत पुट कर देना। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 162 इक्वल टू 2y। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 81 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 18 प्लस 81, x इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा बड़ा एंगल हो जाएगा, बिगर या ग्रेटर एंगल, वो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और जो स्मॉलर हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, देखो सॉल्व। देखो दो इक्वेशन है, इनको हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, पर एलिमिनेशन मेथड थोड़ा अलग है। हम क्या करते हैं इसमें, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लोग सेम बनाते हैं। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। चलो, x प्लस 2y इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, देखो अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो
मुझे अगर 1 को 3 बनाना है ना, मुझे 1 को 3 बनाना है, तो मुझे पूरी इक्वेशन की किससे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये क्या हो जाएगी 3x प्लस 6y इक्वल टू 24, और नीचे वाली तो सेम है, नीचे वाली को हम 1 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करते हैं। ठीक है, साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो प्लस का साइन है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा। इसके सामने कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एक बार साइन कन्वर्ट होने के बाद, जब साइन आप कन्वर्ट कर देते हो, उसके बाद जो नीचे वाली जो इक्वेशन है ना, उनके साइन ये वाले बन जाते हैं, ये वाले नहीं। ठीक है, तो देखो प्लस का 3x और माइनस का 3x ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 6 और 2 8। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का। ठीक है, तो प्लस का इन दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 12 अपॉन में 8 3 अपॉन 2, y की वैल्यू 3 अपॉन 2। अब इसी तरह हम लोग, अब ये जो y की वैल्यू आ गई ना, इस y की वैल्यू को चाहे तो इस इक्वेशन में, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, किसी में भी इक्वेशन में पुट कर दो और x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हम सिंपल वाली में कर देते हैं, इस वाली में, फर्स्ट वाली में। तो x प्लस 2 ब्रैकेट 3 अपॉन 2 इक्वल टू 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। देखो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। तो 3x प्लस y प्लस 4 है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा माइनस का 4। उसी तरह 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेम बनाने की जरूरत नहीं है x को, है ना। तुम x को सेम बना सकते हो चाहे y को सेम बना सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स कि जिसका भी यहाँ पे साइन सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है। अब इन दोनों का साइन सेम है ना, तो इनको हम सेम बनाते हैं। अगर y का साइन सेम होता तो हम y को सेम बनाते, किसी को भी बना सकते हैं, x और y किसी को भी। देखो अब नीचे वाले का साइन क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का y प्लस का y हो जाएगा। उसी तरह इक्वल टू ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, प्लस और माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 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 का 2x 2y, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, y इक्वल टू माइनस का 1, ये y की वैल्यू आ गई। इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस का 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। आई होप अभी तक जितना कर रहे हैं वो सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो इसने 2 इक्वेशन दे दी, ये 2 इक्वेशन है, और बोल दिया कि भाई p की वैल्यू बताओ जब ये इक्वेशन तुम्हें दे रखी है तो। ठीक है, मतलब हमें यहाँ से इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उन x y की वैल्यू को हम लोग इनमें पुट कर देंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस y इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसको करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस y इक्वल टू 6,
तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, साइन बिगर नंबर का, तो प्लस का 3y इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब इसको पुट कर देंगे हम लोग किसके अंदर, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2 ब्रैकेट 2 इक्वल 6, x प्लस 4 इक्वल 6, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब पर हमें p की वैल्यू पूछी थी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे y इक्वल टू पी एक्स प्लस 2, तो y है 2, p ब्रैकेट 2 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा p ब्रैकेट 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 2 जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2 इधर डिवाइड में जाएगा इसके, तो 0 हो जाएगा, तो p इक्वल टू 0। देखो ये वाला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हो रखा है, तो इसको देख लेते हैं एक बार करके। इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये जाएगा ए बी, एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो जब भी डिनोमिनेटर में ऐसे कोई नंबर्स हो या वेरिएबल हो जिनको जो एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, है ना, मतलब जो प्राइम हो बेसिकली, तो उनको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो b की x से करेंगे तो bx आ जाएगा, प्लस a की y से करेंगे तो ay आ जाएगा, इक्वल टू a प्लस b। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरह दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आएगा bx प्लस ay इज इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। अब एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी और एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई, इन्हें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो भाई, bx प्लस ay इक्वल टू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। भाई अब मुझे इसे bx को b स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, तो मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने लिखा b स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a b क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अब इसके साथ, b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए वाई को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, b माइनस ए। इसमें से देखो इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसके आगे 1 है, तो 1 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है, तो ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग ए बी को कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा क्या, बी स्क्वायर, अच्छा ए बी नहीं, ए बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर बचेगा क्या, b माइनस ए। ठीक है, इधर बचेगा ए वाई बी माइनस ए इक्वल टू, ठीक है, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, a से ये a कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, b स्क्वायर। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में कर देते हैं b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा b स्क्वायर x इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 साल पहले
अमित की जो एज थी ना वो थ्राइस ओल्ड एज बलजीत। ये कह रहा है कि 5 साल पहले, भाई 5 years एगो, जो अमित है, अमित की एज बलजीत की एज के 3 गुना थी, मतलब 3 times थी। अब ये कह रहा है 10 year hence। देखो hence लिखा हो, from now लिखा हो, ठीक है, या फिर आफ्टर लिखा हो, तो इनका मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर पे जा रहे हो, मतलब प्लस में जा रहे हो एज में। और अगो लिखा हो, बिफोर लिखा हो, इनका मतलब होता है कि आप टाइम में पीछे जा रहे हो, मतलब माइनस में जा रहे हो। तो इस कह रहे हैं 10 साल बाद अमित शेल ट्वाइस द एज ऑफ ओल्ड एज बलजीत। ठीक है, मतलब 10 साल के बाद जो अमित की एज है वो बलजीत की एज के 2 गुना हो जाएगी। तो उनकी प्रेजेंट एज के बारे में बताओ। करते हैं सॉल्व फिर। देखो इसने बोला 5 साल पहले, पहले 5 साल पहले की बात करते हैं भाई। इसने बोला 5 years एगो। भाई हमने मान लिया कि जो अमित की एज है वो x है और बलजीत की एज y है, प्रेजेंट वाली है ना, प्रेजेंट वाली। तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो x में से भी 5 साल कम हो जाएंगे और y में से भी 5 साल कम हो जाएंगे। पर ये क्या कह रहा है, अमित की जो एज है वो थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 गुना, किसके, बलजीत के। तो मतलब अमित की एज ये है, बलजीत की एज ये है, तो इसका 3 गुना। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 इधर जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बना लेंगे हम लोग 10 ईयर हेंस वाली। तो 10 साल प्लस हो रहे हैं प्रेजेंट ईयर में, तो 10 साल इसकी एज में भी जुड़ जाएंगे और 10 साल इसकी एज में भी जुड़ जाएंगे। इसने बोला 10 साल बाद जो अमित की एज है वो बलजीत की एज के 2 गुना हो जाती है, मतलब इसका 2 गुना हो जाती है। ठीक है, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। लगाते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो भी तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, अच्छा देखो वर्ड प्रॉब्लम में ना, वर्ड प्रॉब्लम में कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है या फिर एलिमिनेशन लगाना है, तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन बिगर नंबर का, तो माइनस का y बचेगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस 3 ब्रैकेट 20 इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस का 10। इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगी x की वैल्यू 50। मतलब जो अमित है उसकी एज है 50 और जो बलजीत है उसकी एज है 20। आगे बढ़ते हैं। देखो तान्या वेंट टू ATM। अब भाई तान्या जी के पास है बहुत पैसा। तान्या जी जाती है कहाँ पे, ATM जाती है, कितने, 2000 रुपये निकालने के लिए। बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो भाई अब 50-50 और 100-100 रुपये के नोट में है ना, उसको 2000 रुपये मिलते हैं। तो उसने बोला अगर उसे टोटल 25 नोट मिले, मतलब 50 और 100 के मिला के टोटल 25 नोट मिले, तो हमसे पूछा है कि भाई 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम मानते हैं भाई लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स। ठीक है, और लिखते हैं 100 रुपीज नोट्स बी वाई। अब यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू कितने रुपए, कितने नोट, 25 नोट मिलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है ना, क्योंकि टोटल नोट उसको कितने मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं दोनों के मिला के। अब भाई 50 रुपए के नोट कितने हैं, x है, और 100 रुपये के नोट y है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल टू कितने रुपए उसे टोटल मिले, 2000 रुपये, है ना। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25। लगाते हैं एलिमिनेशन,
तो भाई इसको मुझे 50 बनाना है तो नीचे वाले को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल, ऊपर वाले को 1 से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250 है ना भाई। 25 इंटू 5 125 होता है, माइनस माइनस माइनस, यहाँ आएगा 50y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 750। तो y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 0 से ये 0 कैंसिल, ये जाएगा 15 और x प्लस वाई इसमें पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। तो y के नोट y हमारे कितने 15 नोट है, x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी है 10। मतलब हमारे 50 रुपये वाले नोट 10 है और 100 रुपये वाले नोट 15 है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसने बोला द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है 3:4। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:7 और सेविंग्स दे रखी है दोनों की, इफ देयर सेविंग्स आर 15,000। ठीक है, तो उनकी एनुअल इनकम बतानी है हमें। ठीक है, तो करते हैं। देखो हमने माना कि लेट द इनकम बी एक्स, ठीक है, और एक्सपेंडिचर बी वाई। हमने इनकम को मान लिया एक्स और एक्सपेंडिचर को मान लिया वाई। तो इस हिसाब से ए की इनकम कितनी हो गई, एज इनकम ये हो गई 3x। ठीक है, बीज इनकम कितनी हो गई, ये हो गई 4x। ठीक है, उसी तरह एज एक्सपेंडिचर कितना हो गया, ये हो गया 5y और बीज एक्सपेंडिचर कितना हो गया 7y। अब हम जानते हैं कि भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है। क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होता है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। उसी तरह 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लगाते हैं एलिमिनेशन। भाई इस इक्वेशन को और इक्वेशन को, हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा ना। मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, x के कोफिशिएंट्स हैं, उन्हें इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आ जाएगा 12x माइनस 20y इक्वल टू 60,000। ये आ जाएगा 12x माइनस 21y इक्वल टू 45,000। तो सॉल्व करते हैं। 12x माइनस 20y इक्वल टू 60,000, 12x माइनस 21y इक्वल टू 45,000। तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का y इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15,000। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितनी आएगी, x आ जाएगी हमारी 3x माइनस 5 ब्रैकेट 15,000 इक्वल टू 15,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75,000 माइनस इक्वल टू 15,000। ठीक है, इसको इधर ले गए तो ये कितना जाएगा 90,000। 3x इक्वल टू 90,000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। ठीक है, पर हमसे एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे पूछी है क्या, हमसे पूछी है उसकी इनकम बताओ। तो x की वैल्यू हमें बेसिकली चाहिए थी, x की वैल्यू हमें मिल गई। तो a की इनकम आ जाएगी, a इनकम कितनी हो जाएगी 3x, तो 3 इंटू 30,000 ये हो जाएगी 90,000। ठीक है, और बीज इनकम ये हो जाएगी 4x, तो ये हो जाएगा 1,20,000। आगे बढ़ते हैं। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर तुमने भाई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा लिया ना, तो फिर तो तुमने कर लिया बोर्ड का पेपर। क्योंकि अगर तुम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाने बैठ गए इसमें, ये कम से कम तुम्हारे 10 से 15 मिनट खाएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, है ना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर्स देखो, एक तो बड़े बड़े नंबर है। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल के अगर तुम दूसरी क्वेश्चन में पुट भी करते हो
तो मल्टीप्लाई करते करते ही तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर एलिमिनेशन लगाते हो तो भाई इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो ये दोनों इक्वल हो जाए, फिर भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो देखते हैं। देखो, हर समय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाना ज़रूरी नहीं होता। देखो कैसे करेंगे, 62x प्लस 43y इक्वल टू 167, 43x प्लस 62y इक्वल टू 148। देखो एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है, 62 62, 43 43, क्रॉस में जब भी वैल्यू सेम हो, क्रॉस में जब भी वैल्यू सेम हो तो हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बार इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 105x प्लस 105y इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो आएगा 315। तो यहाँ पे 105 को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 315। अब भाई देखो मुझे दिख रहा है 5 का 3 गुना 15 होता है और 1 का 3 गुना 3 है ना, तो मतलब ये 3 टाइम्स पे जा रहा होगा, 3 टाइम्स पे जा रहा होगा। 105 इंटू 3 देखते हैं तो 5 3 या 15, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये जा रहा है 315 कितने पे, 3 पे। तो x प्लस वाई कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 62x प्लस 43y इक्वल टू 167, 43x प्लस 62y इक्वल टू 148, माइनस माइनस माइनस, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 19x प्लस माइनस माइनस साइन बिगर नंबर का तो माइनस आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 19y इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम लोग 19 को, x माइनस वाई इक्वल टू 19। भाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी 4th इक्वेशन, ठीक है। 3rd और 4th को सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1। उसी तरह y की वैल्यू को हम लोग किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं तो x प्लस 1 इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये आ गया हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। अ पेड पार्किंग फैसिलिटी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच आवर देयर आफ्टर, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई 2 घंटे के लिए, स्टार्टिंग के 2 घंटे का उसका फिक्स चार्ज रहता है, ठीक है। और फिर हर 1 घंटे के वो क्या करता है, एडिशनल चार्ज लेता है उससे कुछ। और क्या बोल रहा है, हर्षित पेड 70 रुपीज़ फॉर द कार, फॉर इस कार फॉर कितने के भाई, 6 घंटे के लिए, ठीक है। और अंजलि ने 50 रुपये पे किए 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना था और हर 1 घंटे का जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो कितना था। देखो हमने फिक्स चार्ज को मान लिया x और एडिशनल चार्ज को मान लिया y, ठीक है। अब 2 घंटे का फिक्स चार्ज तो फिक्स है ना भाई, मैंने मान लिया कि भाई फर्स्ट 2 घंटे का जो फिक्स चार्ज है वो x है, तो फिक्स्ड चार्ज को हमने x मान लिया और एडिशनल चार्ज को हमने y मान लिया। पहली इक्वेशन देखो, हर्षित ने कितने पे किए भाई, 6 आवर्स के लिए पे किया है ना, 6 आवर्स के लिए, मतलब पहले 2 घंटे के लिए तो उसने फिक्स चार्ज पे कर दिया, ठीक है। तो मतलब x प्लस बचे कितने घंटे, 4 घंटे, 4y इक्वल टू 70 रुपीज़, है ना। दोबारा बताता हूँ कैसे आया भाई, 6 घंटे के लिए उसने पे किया है, 6 घंटे में से 2 घंटे का तो फिक्स चार्ज पे कर दिया है ना, बचा 4 घंटे, 4 घंटे का उसने एडिशनल चार्ज पे किया, मतलब y के हिसाब से पे करेगा वो, ठीक है। टोटल उसने कितना पे किया, 70, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी, अंजलि पेड 50 रुपीज़ फॉर कितने, 4 घंटे के लिए, ठीक है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 50, ठीक है। अब ये पता कैसे आया होगा, है ना। तो भाई हमने क्या करा, 4 घंटे को उसने पे किया है तो 2 घंटे के लिए फिक्स चार्ज और 2 घंटे के लिए एडिशनल चार्ज। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2y इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 ब्रैकेट 10
इक्वल टू 50, एक्स प्लस 20 इक्वल टू 50, एक्स की वैल्यू 30। ठीक है, तो मतलब हमारा फिक्स चार्ज जो है वो इस पार्किंग फैसिलिटी का कितना है, 30 रुपीज़ 2 घंटे का। ठीक है, और एडिशनल चार्ज कितना है, ₹10 पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, देखो मान लो भाई मैंने एक फ्रैक्शन मान ली, फ्रैक्शन लेट कर ली, फ्रैक्शन भी x अपॉन में y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला कि x अपॉन y है, तो अगर मैं न्यूमरेटर से भी 1 माइनस कर दूं और डिनोमिनेटर से भी 1 माइनस कर दूं तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो सॉल्व करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आगे पढ़ते हैं। इफ़ 1 इज़ एडेड बोथ टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर x अपॉन वाई में दोनों में 1 जोड़ दिया जाता तो ये फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू ये हो जाएगा -1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे अब। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, तो दोनों को सेम बना लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 6x माइनस 3y इक्वल टू -3, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का y इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो 7। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं 3x माइनस 7 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 9 अपॉन में 3, ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 3/7। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो इसने बोला द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, भाई 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है, मतलब एक डिजिट x है दूसरी डिजिट y, तो मैंने उसका सम 9 ले लिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो इसने बोला है द 7 टाइम्स दिस नंबर। भाई अब एक 2 डिजिट नंबर की जो फॉर्मेट होती है ना वो होती है 10x प्लस वाई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, जैसे मैंने अगर लिखा 24 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 4, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, तो 10x प्लस वाई। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मेट होती है। तो ये हमारा नंबर हो गया, हमने लेट कर लिया इसको। ठीक है, लेट कर लिया कि ये नंबर है हमारा। तो इसने बोला 7 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 7 गुना इस 4 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, तो इसने लिखा 10y प्लस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70x प्लस 7y इक्वल टू 40y प्लस 4x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 66x इक्वल टू 33y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 66, इससे इसको काट देते हैं 2 पे, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको इधर ले जाते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, तो 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। भाई x की वैल्यू निकल गई हमारे पास। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 2 इंटू 3, y इक्वल टू 6। ठीक है, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 6 36। नेक्स्ट देखो, अब ये केस स्टडी दे रखी है। दीपांकर बॉट 3 नोटबुक्स और 2 पेन कितने के, 80 रुपये के, और उसका फ्रेंड है सूर्यांश, उसने 4 नोटबुक और 3 पेन लिए 110 रुपये के। ठीक है, ये क्वेश्चन उसी की तरह है जो हमने पहले किया था फर्स्ट पार्ट। तो देखो नोटबुक्स को x मान लो और पेन को y मान लो, इसकी कॉस्ट को। तो ये कितना हो जाएगा, दीपांकर ने कितना पे किया, दीपांकर ने पे किया भाई 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। ठीक है, और सूर्यांश ने कितना पे किया, सूर्यांश ने किया 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। सेकेंड पार्ट, भाई इसने बोला प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। 1 नोटबुक का प्राइस मतलब हमसे x की बात पूछ रहा है, प्राइस ऑफ 1 पेन मतलब हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है।
ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। इसको 4 से कर देंगे, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 320, 12x माइनस 9 प्लस 9y इक्वल टू 330। माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का y, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, मतलब हमसे पेन की कॉस्ट पूछी थी, पेन की कॉस्ट आ गई ₹10। ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल देते हैं, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, तो 3x प्लस 20 इक्वल टू 80, 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट आ जाएगी कितनी, ₹20। इसने बोला कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द सूर्यांश इफ ही परचेजेस 6 नोटबुक और 3 पेन। ठीक है, अब भाई उसने सूर्यांश ने 6 नोटबुक और 3 पेन परचेज किए होते तो उसे कितना पैसा पे करना पड़ता। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट x थी, तो इंटू x कर देंगे, मतलब इंटू 20 कर देंगे, और इंटू 10 कर देंगे इसको, और दोनों को ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 6 इंटू 20 120, और 3 इंटू 10 30, तो टोटल उसे 150 पे करना पड़ता। ठीक है, थैंक यू।